अगर ब्रायलर में कुछ मसला होता तो फिर वो लोग तो खाते ही ना। कोरिया में वहाँ मुसलमान ना होने की वजह से उनकी जो मेन गिजा है वो पोर्क है, मतलब सुअर। जो लोग पोर्क वहाँ नहीं खाते या पोर्क जो खाते भी हैं, उनके बाद जो उनकी मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो सारा ब्रायलर चिकन है। वो पौधों की मिसाल नहीं है कि वहाँ उसे जहरीली प्रोटीन पसंद हो। यहाँ जो जीन ट्रांसफर हुआ था वो असल में क्या हुआ था, 1918 में पहले जंग अजीम के बाद जब इन्फ्लुएंजा आया तो उसकी वैक्सीन बनाते बनाते 27 साल लग गए। अब ब्रायलर मैं कोरिया शायद यूरोप से भी ज्यादा डेवलप है। कोरिया में वहाँ मुसलमान ना होने की वजह से उनकी जो मेन गिजा है वो पोर्क है, मतलब सुअर। जो लोग पोर्क वहाँ नहीं खाते या पोर्क जो खाते भी हैं, उनके बाद जो उनकी मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो सारा ब्रायलर चिकन है। अगर ऐसा कुछ मसला होता तो दुनिया की जो अपने आप को मट्टी तक नहीं लगने देती, ये कौम कभी इस्तेमाल ना करते। अब जो ब्रायलर की अब जो आगे ब्रीड हो रही है वो कैसे हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप पाकिस्तानी हैं, आपने कहना मेरे बच्चों की आंखें नीली हो तो वो जाके किसी रस्ते से शादी कर ले। अब वो ब्रायलर में सेलेक्ट कर रहे हैं अम्मा और अब्बा। उनको जब ब्रीड कराते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा हमें तो ज्यादा तेजी से चाहिए ना प्रोटीन, ज्यादा तेजी से वो मुर्गी बड़ी हो जाए, तो ऐसे माँ बाप सेलेक्ट कर रहे हैं जिनकी ग्रोथ एक दिन भी ज्यादा हो जाए, तो उनको जब आपस में मेट करेंगे तो उनके बच्चे ज्यादा तेजी से वो ग्रो होंगे। तो इस वजह से ये अब क्या हो रहा है, सारा क्या हो रहा है। हाँ, जब शुरू में हुआ था जीन ट्रांसफर, वो जीन ट्रांसफर भी असल में सिक्योर अंदाज में हुआ था। वो पौधों की मिसाल नहीं है कि वहां फोकस किया है वो है मैं कॉटन में इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा
जीएमओ की जो चल रही है, आप क्या कह रहे हैं, बहस में वहां चल रहा है, आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं वो अहम है। आपने उसका सयाको सबाक, उसका बैकग्राउंड देखना है। जैसे केले में अगर इन्फ्लुएंजा का या पोलियो का वैक्सीन शामिल हो जाता है तो इसका कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अपने आप शायद चंद सालों में पूरी दुनिया ही बदल जाए। वो ऐसे ऐसे इंकलाब आ रहे हैं कि शायद इंसान अब इस टाइम असल में इंसान की एवरेज उम्र बढ़ चुकी है। किसी दौर में जब 40 साल तो कोई होता था तो वो कहता था मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब 40 साल का अभी मैंने कदम ही रखा है। अब आप अगर फूड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखें वर्ल्ड की, अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वो कहते हैं कि 18 साल से लेकर 60 साल तक बंदा क्या है जी जवान है, 60 से 80 साल वाला मिडिल एज है, 80 साल के बाद बूढ़ा है। और शायद ये चंद सालों में, शायद 2035, अभी हमारा एक आर्टिकल आया था दुनिया के बहुत बड़े जरीदे में जिसमें हमने बीट 2035 का जिक्र किया था। वहां भी सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड का जिक्र था। हम कह रहे थे कि अगर ये इस तरह की पॉजिटिव जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होती रह गई तो शायद इंसान कई सौ साल तक जिए। और शायद कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हम लोग मुसलमान है नहीं मानते, उनके मानना भी नहीं चाहिए, और मैं जब साइंस को देखता हूं तो मैं भी नहीं मानूंगा, लेकिन तहकीक की इंतहा नहीं है। बहुत सारे ऐसे तजर्बात किए जा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में, यानी जेनेटिकली जीएमओ के, इंसानों के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी, पौधों के अंदर भी, जो आपको एक लामहदूदियत की तरफ ले जाते हैं। आप किसी भी बीमारी का जो कह सकते हैं इलाज वो मुमकिन होगा, कोई सारे जीएमओ के जरिए हैं। असल में जीएमओ असल में बुरा नहीं है, लेकिन उसके पस मंजर में देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, आप उसको जरूर इस्तेमाल करें। आपका ये जानना जरूरी है कि ये है तो क्यों है, अहम बात ये होती है। जी बहुत मेहरबानी, काफी लंबा व्लॉग हो गया, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप सबसे अच्छा राब्ता रहेगा। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।